हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवनवाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, चैप्टर नंबर 1, लॉज ऑफ मोशन, स्टैंडर्ड 9 का। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट वाले पार्ट को। आज का क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भर भर के डेरिवेशंस हम लोग देखने वाले हैं। आई मीन टू से हम लोग वो देखेंगे कि डेरिवेशंस को एक्चुअली डिराइव कैसे करते हैं। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं हम लोग इस पार्ट को। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है आपके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इसके टोटल 3 टाइप्स है। जो इसका पहला टाइप है उसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड नाम है आपका न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और थर्ड है आपका न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो गाइस, हम लोग को टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करना है। पहला है आपका न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड है आपका न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड क्या रहेगा? ऑफ कोर्स यार, थर्ड टाइप है तो न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स क्यों लिखा गया? अरे भाई, न्यूटन्स का लॉ है वो, न्यूटन्स का इक्वेशन ऑफ मोशन है। न्यूटन्स बोलेगा मेरा लॉ यूज कर रहे हो और मेरा नाम नहीं लिखा, ऐसा कैसा चलेगा भाई? इसलिए याद रखने का, अगर न्यूटन का इक्वेशन यूज़ किया ना तो न्यूटन का नाम लिखना मत भूलना, नहीं तो न्यूटन विल किल यू। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे के पार्ट की तरफ। आगे का पार्ट आपका भाई जो कहता है ना, वो ये है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही हम लोग बोलते हैं इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन। ये हम लोग देखने वाले हैं किसके बीच में होगा। यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे इक्वेशन डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वेशन, वही वाली चीज़ लिखने का है बस, डिस्क्राइबिंग रिलेशन बिटवीन। यही तो तीनों चीज़ों को देखने का है भाई हमको। अब इक्वेशन, आधे लोग बोलेंगे मैम ये चल तो ठीक है, बढ़िया तरीके से चल रहा है, बट आपने तो इक्वेशन ही नहीं लिखा और इक्वेशन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे भाई, इक्वेशन भी पिक्चर में आने वाले हैं। चलिए भाई, लिखते हैं इक्वेशन को। पहला इक्वेशन आपका कहता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहला इक्वेशन क्या कहता है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन कहता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है भाई? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। बड़े बड़े दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहे होंगे, लग रहा होगा अरे बाप रे, ये बड़े बड़े इक्वेशन कहाँ से आ गए, ये दिमाग के टेंजेंटली जा रहे हैं। अरे भाई, अभी इसको समझा ही नहीं है, समझेंगे ना, कैसे डिराइव करेंगे देखेंगे ना, बहुत मज़ा आने वाला है। समझे या नहीं समझे? अब जाहिर सी बात है भाई, इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशन दिख रहा है? ये आपको, ये रिलेशन आपको दिख रहा है भाई वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में। देखो भाई, ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, जो दिखता है वो बोलने का, काम खत्म। यहाँ पे इक्वेशन किसके बीच में दिख रहा है? ये एस मतलब क्या होता है भाई? एस मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एंड टी मतलब क्या होता है? टाइम। यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे। इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन, भाई ये क्या है? वेलोसिटी। और एस मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बस बहुत आसान था। पहले केस में हम लोगों ने देखा इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? वेलोसिटी और टाइम। यहाँ पे किसके बीच में भाई? डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। यहाँ पे किसके बीच में भाई? वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। काम खत्म। तो भाई हम लोगों ने क्या देखा? न्यूटन्स के 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देखे। पहले का नाम था न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड का था न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और थर्ड का क्या रहेगा? न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर मैंने आपको कुछ इक्वेशन बताए,
v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। दिमाग में क्वेश्चन आता है मैम ये बड़े बड़े इक्वेशन तो आपने लिख दिए, हमको सब समझ गया एकदम बढ़िया तरीके से, बट हमको ये तो बताओ कि ये इक्वेशन में ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो चलिए भाई समझते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग क्या क्या है। सबसे पहला वर्ड भाई जो आपको दे रखा है ना, वो आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो v है, इस v का मतलब क्या क्या होता है वो सब हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलिए देखेंगे ये सारे के सारे टर्म्स को। कहना मुझे यहाँ पे जो है वो ये है कि इस v का मतलब होता है भाई, सबसे पहले u का मतलब देखते हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ही हम लोग बोल सकते हैं कि आपकी स्टार्टिंग में क्या वेलोसिटी थी ना, उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। इस v का मतलब क्या रहेगा भाई, इस v का मतलब रहेगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब एंड पे आपकी क्या वेलोसिटी रहेंगी उसको हम लोग v बोलेंगे। फिर आपको दे रखा है a, इस a का मतलब रहता है भाई एक्सेलरेशन, ठीक है। इस t का मतलब आपका टाइम रहता है भाई, बढ़ेंगे आगे की तरफ। उसके बाद में आपको क्या दे रखा है s, इस s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सारे टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए एकदम बढ़िया तरीके से। तो समझे या नहीं समझे भाई, लो सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ते हैं कि इसको हम लोग डिराइव कैसे करने वाले। बुक में देख के ऐसा लगेगा भाई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है, कितने बड़े बड़े चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ जब इसका डेरिवेशन देख लेंगे ना बहुत मज़ा आएगा, एकदम बढ़िया तरीके से सब कुछ ईजी तरीके से समझ जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट लो फिर समझते हैं। चलिए भाई अब हम लोग समझेंगे हमारे सबसे पहले डेरिवेशन को, जिसका नाम है न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि v प्लस यू टी, ये डिराइव कैसे हुआ है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन को। न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भाई आपका जो न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, उसी का आपका एक्सप्रेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या एक्सप्रेशन है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए समझते। समझने से पहले एक बार फटाक से ड्राइंग निकाल लेते, ग्राफ निकाल लेते। और ग्राफ में बिल्कुल वही वाले टर्म्स डालूंगी जो टेक्स्ट बुक में, मतलब आपको पढ़ते वक्त बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्सेशंस फील नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए भाई देखेंगे हम लोग हमारे ग्राफ को। सबसे पहले तो भाई जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले ना, वो रहेगा आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जो हमारा बस बन रहा है, यहाँ पे बुक में O लिया है, यहाँ पे D लिया है और यहाँ पे C लिया है भाई, यहाँ पे C लिया है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पे E ले रखा है और यहाँ पे A ले रखा है और यहाँ पे आपका B ले रखा है, ठीक है। इसी के बाद में हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा टर्म क्या क्या बताता है। ये जो है इसका मीनिंग आपका u होता है, ठीक है। ये जो भी ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, इसका मीनिंग v होता है, ठीक है। जो भी आपका ये वाला पार्ट है इसका मीनिंग आपका t होता है, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो चलिए ये तो हम लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ गया। अब हम लोग क्या करने वाले, हम लोग देखने वाले भाई इसका एक्सप्रेशन। चलिए भाई ग्राफ तो ड्रॉ हो गया, और ग्राफ में भी मैंने पता है वही वाले वर्ड्स यूज़ किए, वही वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जो टेक्स्ट बुक में, सो दैट आपको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। कहना मुझे यहाँ पे जो है भाई, कहना मुझे यहाँ पे जो है भाई वो ये है प्रूफ। देखते हैं भाई इसका प्रूफ कैसे करेंगे इसको प्रूफ। सबसे पहली बात, जो भी आपका एक्सेलरेशन रहता है ना, जो भी आपका एक्सेलरेशन रहता है, एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। आधे लोग बड़े शौक में पड़ गए होंगे, ये कहाँ से आ गया भाई फॉर्मूला। अरे टेंशन नहीं लेने का, ये फॉर्मूला तो मैंने लास्ट वाले क्लास में एकदम खतरनाक तरीके से समझाया था। सारे के सारे वो लास्ट वाले लेक्चर को जाके देख लो, इसके पहले वाले पार्ट को जाके, एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलिए भाई बढ़ते आगे की तरफ। अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व हुआ, एक्सेलरेशन का मतलब ए होता है भाई, फाइनल वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, v होता है।
इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, u होता है अपॉन टाइम होता है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ के हिसाब से जाएंगे। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब ग्राफ के हिसाब से जाएंगे। ठीक है, अगर ग्राफ में देखा जाए तो ग्राफ में v का मतलब क्या है? ग्राफ में v का मतलब क्या है भाई? CO है, यस और नो। CO भी लिख सकते हैं या तो OC भी लिख सकते हैं। v का मतलब ग्राफ में क्या है ज़रा देख लो, ये आपका v है, देखो जल्दी से, क्या है? OC है, OC। अब मुझे देखने का है ग्राफ में u का मतलब क्या है। देखो भाई सारे के सारे u का मतलब क्या है? ग्राफ में u क्या है आपका? OD है, तो मैंने यहाँ पे OD लिख दिया अपॉन में t फॉर टाइम। बहुत ईजी था। v का मतलब था OC और u का मतलब क्या था? OD, लिख दिया। चलिए हो गया, बस हो गया बस। अब बढ़ने का है आगे की तरफ। अब आप लोग ही मुझे बताओ भाई, OC माइनस OD क्या होता है? बिल्कुल देख लो, जिनका मैथ्स एकदम बढ़िया है उनका तो दिमाग एकदम खतरनाक स्पीड के साथ चल रहा होगा। देखो भाई, OC माइनस OD, अगर मैंने OC में से OD को कम कर दिया तो कितना बचेगा? CD बचेगा ना। तो OC माइनस OD ही आपका क्या होता है? CD होता है अपॉन T। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बताओ रे बताओ, सारे के सारे कैसे करेंगे? ये है आपका OC, ये है आपका OD। OC माइनस OD कितना बचता है भाई? CD बचता है, लिख दिया CD को, काम खत्म। और क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि CD इक्वल्स टू AT? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने। ये CD को एज इट इज़ रखा, इस T को ऊपर भेज दिया, इस T को ऊपर भेज दिया तो ये AT बन गया। इस CD को एज इट इज़ रखा, इस T को ऊपर भेज दिया तो ये AT बन गया। हो गया क्लियर। अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने क्या देखा? आगे आप लोगों ने क्या देखा भाई? आगे आप लोगों ने ये देखा कि BE का मतलब ही क्या होता है। देखो भाई, आगे आप लोगों ने ये देखा कि BE का मतलब ही क्या होता है? BA प्लस AE। BE का मतलब ही क्या होता है भाई? BA प्लस AE। जो दिखता है वो लिखने का, ऐसा नहीं कि कुछ अजीबोगरीब कर रहे। BE इसी का मतलब क्या होता है? BA प्लस AE। अब इस BA को कोई भी बैचलर ऑफ आर्ट्स मत बोलना रे बाबा, ये BA है, बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं है। ठीक है, चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने क्या जाना भाई? आगे क्या जाना आप लोगों ने? जल्दी से बताएंगे सारे के सारे। आगे आप लोगों ने क्या देखा? इस BE का मतलब ही क्या होता है? CO होता है। ये दोनों तो सेम ही है ना, BE जो है वही तो आपका CO है। ठीक है, तो देखो आप लोग क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर देखेंगे सारे के सारे। इस BE का मतलब ही तो CO होता है या तो OC होता है, तो मैं इसको यहाँ पे OC भी लिख सकती हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकती हूँ OC। इस BA का मतलब ही क्या होता है? इस BA का मतलब ही क्या होता है? CD होता है, तो इसको CD भी लिख सकते हैं भाई, प्लस बिल्कुल जो दिख रहा है वही कर रहे हैं। इस BE का मतलब OC होता है तो वो लिख दिया। इस BA का मतलब CD होता है तो वो भी लिख दिया। और इस A का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन सेंस, BE का मतलब होता है CO या तो OC। BA का मतलब होता है CD, जो दिख रहा है ना बस उसी के सामने वाला लिख रहे हैं CD। तो A का मतलब क्या होगा रे? OD। A का मतलब क्या होगा रे? OD, बस OD, काम खत्म। BE का मतलब CO या OC, BA का मतलब CD, AE का मतलब OD, काम खत्म। चलिए भाई अब मूव करेंगे आगे की तरफ। अब देखने का है OC। OC का मतलब ही क्या होता है? V। OC का मतलब ही क्या होता है? V। CD का मतलब ही क्या होता है भाई? अब CD का मतलब क्या होता है भाई? AT होता है, AT। अभी देखा ना, CD का मतलब AT होता है। और OD का मतलब क्या होता है? U। OD का मतलब क्या होता है भाई? U। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? इस U को पहले भी लिख सकते हैं, U प्लस AT। AT को बाद में लिख दिया, U को पहले लिख दिया। तो देखो भाई आपका प्रूफ हो गया ना, आपका प्रूफ हो गया ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हुआ या नहीं हुआ प्रूफ आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यस, एकदम बढ़िया तरीके से हो गया। कितना आसान तरीके से, देखो बुक में काफ़ी सारे स्टेप्स दे रखे, हम लोगों ने कितना क्लीन, कितना नीट, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज़ को पढ़ लिया। ये चीज़ आपको किसके बीच में रिलेशन बताती है? रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम।
दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस at, जिसको हमने एकदम तोड़ाकेदार तरीके से प्रूफ कर लिया। अब हम लोग किसके अंदर एंट्री लेने वाले हैं? और ये भाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर में हम लोग सारे के सारे एंट्री लेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ। चलिए भाई, आफ्टर दिस चलिए देखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए देखते हैं। तो अब मुझे देखने का है न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए भाई देखेंगे न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है। वो आपका ये कहता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए भी आप लोग वही वाला लिख देना कि कंसिडर अ ऑब्जेक्ट जो मूव हो रहा है इतने डिस्टेंस के साथ। अब आपको याद रखना है कि आप लोग जो भी एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे हो ना, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे मूविंग, और हम लोग लिख सकते हैं कवरिंग अ डिस्टेंस, कवरिंग ए डिस्टेंस s। डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो है आपका s एट टाइम t, और एक्सेलरेशन क्या है आपका a है, डिस्टेंस है आपका s। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भाई? आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी यहाँ पे आपका s है इसी का मतलब होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। दिमाग में बड़े क्वेश्चन आते हैं दिमाग में बड़े क्वेश्चन आते हैं, ये क्वाड्रेंगल क्या चीज़ है? अरे भाई बस याद रखना है, जो भी ये वाला है ना, ये पार्ट पूरा का पूरा, इसको हम लोग क्वाड्रेंगल बोलते हैं। क्वाड्रेंगल जिसमें क्वाड्रिलेटरल भी आता है, जिसमें ट्रायंगल भी आता है, उसी को हम लोग सारे के सारे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंगल। जिसमें क्वाड्रिलेटरल भी आता है, जिसमें ट्रायंगल भी आता है, उसी को हम लोग टोटल तरीके से क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंगल। अब दिमाग में आता है ये क्वाड्रेंगल क्या है? तो देखो भाई, डी बी ई ओ, डी बी ई ओ, इसी को आप लोग कुछ भी लिख सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल कैसे भी लिख सकते हो इसको, बस डी ओ ई बी भी लिख सकते हो, डी बी ई ओ कैसे भी लिख सकते हो। ये जो बड़ा सा ये वाला पार्ट है ना आपका, ये पूरा का पूरा, देखो भाई ध्यान से देखो, ये आपका क्या है भाई? क्या है ये? क्वाड्रेंगल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल प्लस ट्रायंगल, क्वाड्रेंगल। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। अब दिमाग में आता है ये एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल। ये क्वाड्रेंगल तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। स्कूल में मैंने क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, रेक्टेंगल पढ़ा था, ट्रायंगल का एरिया पर पढ़ा था। ये क्वाड्रेंगल क्या चीज़ है? और ये भाई कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वही वाला है जो आप लोग पढ़ चुके हो। इसी का मतलब क्या रहेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल का एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल क्या रहेगा? डी ए ई ओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डी ए ई ओ, डी ए ई ओ, डी ए ई ओ प्लस क्या रहे भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा रहेगा? डी ए बी। ठीक है, तो जो भी आपका क्वाड्रेंगल है, जाहिर सी बात है भाई, जो भी आपका क्वाड्रेंगल है उसी का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो भी आपका एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल है उसी का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही वाली चीज़ है ये। चलिए भाई मूव करेंगे। जो भी आपके रेक्टेंगल का एरिया रहता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता है? लेंथ इंटू ब्रेथ रहता है भाई आपके रेक्टेंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वही रहता है। बस भाई वही फॉर्मूला है। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। लेंथ क्या है भाई इसका? अगर मैं रेक्टेंगल की लेंथ की बात करती हूँ तो आपका लेंथ क्या है? ओई है, तो मैंने लिख दिया भाई ओई। देखो भाई ये है आपका लेंथ, और ब्रेथ क्या है? एक तो ये ले लो या तो ये ले लो, ओडी ले लेते। तो बस क्या करना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ये आपकी लेंथ है ओई, ये आपकी ब्रेथ है ओडी, प्लस अब मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये है हाफ। ठीक है, अब देखेंगे ट्रायंगल को। अब ऐसा नहीं कि आप इसी को देख रहे, जब ट्रायंगल का एरिया देखना है तो ट्रायंगल को ही देखना पड़ेगा ना भाई। तो देखो बेस का वैल्यू कितना है? ये है आपका बेस वाला पार्ट, और ये है आपका हाइट वाला पार्ट।
क्योंकि आपका जो ट्राइंगल है ना ये कुछ इस तरीके से है, ये आपका ट्राइंगल है भाई, ठीक है। एक तो आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हो, दोनों तरीके से चलता है, ठीक है। इसको भी बेस बना के इसको भी हाइट बना सकते हो, ठीक है। तो बेस का वैल्यू कितना है आपका, ए बी है, इसी को आप लोग सी डी भी लिख सकते हो, इनटू हाइट का वैल्यू क्या है भाई, ए डी है। लिख दिया इस ए डी को। क्या करने का है देखो भाई, सारे के सारे फिर से देखो। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखना था, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है ओ ई, ब्रेथ कितना है ओ डी। अब ट्राइंगल को देखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आपका ए बी, इसी ए बी को आप सी डी भी लिख सकते हो, चलता है भाई। ज़रूरी नहीं है कि आपको ए बी ही लिखना है, आप लोग यहाँ पे ए बी भी लिख सकते हो। कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो पहले ए बी लिख देते हैं, और ये है ए डी, लिख दिया। चलो मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने क्या देखा, इस ओ ई का मतलब ही क्या होता है, देखो वहाँ लिखा ही है टी होता है। ओ ई का मतलब आपका क्या होता है, टी होता है भाई, तो टी लिखेंगे। इनटू ओ डी का मतलब क्या होता है, ओ डी का मतलब ही क्या होता है भाई, यू होता है, तो यू लिख देंगे प्लस हाफ ऑफ, ठीक है। आपने क्या देखा, ए बी, इसी ए बी का मतलब ही क्या होता है, इसी के सामने वाला सी डी, ए बी का मतलब ही सी डी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ए बी का मतलब ही सी डी होता है, और सी डी का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था कि सी डी का मतलब ही आपका ए टी आ रहा था, अभी निकाला था ना न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, कि ए बी का मतलब सी डी है और सी डी का मतलब ही ए टी था, अभी देखा था भाई हम लोगों ने। तो ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी ही सी डी है और सी डी ही ए टी है। इनटू ए डी का वैल्यू क्या है भाई आपका, ए डी, ज़रा ध्यान देना, ए डी मतलब ही क्या होता है, ओ ई। क्यों ऐसा, अरे भाई देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसके सामने वाला इसके इक्वल रहेगा, इसके सामने वाला इसका इक्वल रहेगा, तो क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते कि ए डी का मतलब ही होता है ओ ई और ओ ई का मतलब टाइम होता है, बिल्कुल लिख सकते। ए डी का मतलब ओ ई और ओ ई का मतलब टाइम, बस ए डी की जगह पे भी क्या लिख देंगे, टाइम। अब आधे लोग बोलेंगे ये कैसे आ गया डायरेक्टली, ये देखो उनके लिए लिख दिया है मैंने। आगे मूव करेंगे भाई, आगे आप लोगों ने क्या जाना, ये है आपका एस इक्वल्स टू, ये क्या है आपका यू टी प्लस हाफ ऑफ, ये क्या है ए, और टी का क्या है, टी 2 बार आ रहा है तो स्क्वायर। इसी का मतलब आपका इक्वेशन जो था वो बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव हो गया है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था आपका न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या हो गया भाई, एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम कड़ाकेदार तरीके से क्या हो गया, प्रूफ। दिमाग में बस इतना ही रखना कि ओ डी मतलब यू होता है, ओ सी मतलब वी होता है, ए डी का मतलब ही ओ ई होता है, ए बी का मतलब ही सी डी होता है, बस सामने वाले लिखने का। और क्वाड्रेंगल का मतलब ही क्या होता है, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल। समझे या नहीं समझे, ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो चलिए गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलिए देखते हैं न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भाई आपका क्या कहता है, वो इक्वेशन आपका ये कहता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ठीक है भाई, ये जो वी है फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, ए मतलब एक्सेलरेशन और एस मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। चलिए, या तो फिर डिस्टेंस। चलिए अब मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना भाई, आगे आप लोगों ने बस यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका ये रहता है ना एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, सबसे पहले हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। अब ट्रैपेजियम जो है ना भाई, ट्रैपेजियम भी हम लोग वही रहने वाले, अब कुछ नया नहीं कर रहे। न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने जिसको क्वाड्रेंगल कंसिडर किया था ना, अब न्यूटन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग उसको ट्रैपेजियम कंसिडर करेंगे। फिर आप लोग बोलेंगे मैम क्यों, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, कभी आप इसी को क्वाड्रेंगल बोल रहे हैं, कभी आप इसी को ट्रैपेजियम बोल रहे हैं, चक्कर क्या चल रहा है। अरे भाई सुनो सारे के सारे, अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी इसी को क्वाड्रेंगल बोलूँगी तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहाँ से आएगा। कुछ नया इक्वेशन जनरेट करना है तो इसी चीज़ को कुछ नया नाम तो देना पड़ेगा ना। अगर मुझे कोई नया इक्वेशन चाहिए न्यूटन का
तो न्यूटन भाई साहब ने किया क्या, न्यूटन अंकल ने क्या किया, न्यूटन अंकल ने बस एक ही काम किया, इसी चीज़ को एक नया नाम दे दिया, ट्रापेजियम। चलिए मूव करेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम की तरफ, तो वही लेंगे डी ई ओ। देखो सारे के सारे डी ई ओ। अब आप लोग कमेंट में ऐसा मत लिखना मैम बुक में तो डी ओ ई भी है, अरे भाई वो तो सेम ही है ना, कैसे भी लिखो DBEO। इसी का मतलब क्या होता है, इसी का मतलब होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। यही तो होता है भाई आपका एरिया ऑफ ट्रापेजियम। चलिए मूव करेंगे आगे के पार्ट की तरफ। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या जाना भाई, आगे क्या देखा, ये जो आपका एरिया है ना ट्रापेजियम का, इसी का मतलब देखो क्या होगा, ये जो आपका एरिया होता है इसी ये इक्वल होता है एस के, मतलब ये डिस्टेंस कितना कवर किया है। अब आधे लोग बोलेंगे ये एस के बराबर कैसे किया, अरे भाई सुनो, अगर एरिया इतना है तो डिस्टेंस भी तो इतना ही कवर करना पड़ेगा ना गाड़ी से, इसलिए उसका वैल्यू क्या आया एस, तो एस का मतलब भी देखो क्या आएगा भाई, सम ऑफ पैरेलल साइड। अब जो आपका ये वाला साइड है वो इसको पैरेलल है कि नहीं है, सोचो और बताओ मुझे, है या नहीं है। हाँ भाई है। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये पैरेलल कहाँ से हुए, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि इक्वल डिस्टेंस है या नहीं है, इक्वल डिस्टेंस नहीं पूछा है आपको, सिर्फ मैंने इतना पूछा है क्या ये इसको पैरेलल है या नहीं है। हाँ है, ये एक साइड है भाई, ये एक साइड है, ये दोनों साइड एक दूसरे को कैसी है, पैरेलल है। तो यहाँ पे ये CD है और यहाँ पे ये क्या है भाई, BE है, CD इज इक्वल टू BE, तो ये आपके क्या होंगे CD प्लस BE। अब दिमाग में क्वेश्चन तो आया होगा ना, मैम आपने यहाँ पे CO क्यों नहीं लिया, अरे भाई याद रखने का, ट्रैपेजियम है ये, यहाँ से ट्रैपेजियम चालू हो रहा है, यहाँ से, ये है आपका ट्रैपेजियम, ये ऊपर वाला थोड़ी ट्रैपेजियम का पार्ट है। COD जो है, जो भी आपका OD है ना भाई, जो भी आपका OD है ना भाई, वो किसको पैरेलल है, वो BE को पैरेलल है। हम लोग ये नहीं ले सकते CO, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ट्रैपेजियम का पार्ट नहीं है। OD इज पैरेलल टू व्हाट, BE। तो बस मेरे को क्या करना था, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम मतलब प्लस, कर लिया भाई कर लिया। आगे मूव करेंगे इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, कितना, ये एक साइड है, ये एक साइड है, ये दोनों पैरेलल साइड है, इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है, OE है, लिख दिया भाई OE को। चलिए आगे मूव करेंगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, आगे आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा भाई, OD का ही मतलब क्या होता है, OD का ही मतलब क्या होता है, U होता है, ठीक है, प्लस BE का ही मतलब क्या होता है, BE का ही मतलब CO होता है, और CO का ही मतलब V होता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, देखो कि जो भी आपका BE है, जो भी आपका BE है, इसी का मतलब क्या हो जाएगा, CO। ये हम लोग प्रैक्टिकली जा रहे हैं, ट्रैपेजियम के हिसाब से नहीं जा रहे। अब CO का ही मतलब क्या होता है, V होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। BE का ही मतलब CO होता है, CO का ही मतलब V होता है, तो लिख दिया भाई। तो अब इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, V लिख सकती हूँ, ठीक है, इनटू OE। OE का मतलब ही क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, इसी का मतलब S होता है। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। अब मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। दिमाग में क्वेश्चन आता है कि चलो भाई मुझे समझ गया बढ़िया तरीके से कि न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे एरिया ऑफ ट्रैपेजियम लिखने का है, मुझे ये भी समझ गया कि मुझे ये वाले इक्वेशन को प्रूफ करना है, बट मेरे को तो ये प्रूफ करना था और प्रूफ तो कुछ और ही हो रहा है, मतलब क्या कुछ गड़बड़ी है। देखना इसके अंदर, देखो देखो सारे के सारे, V भी यहाँ पे है, U भी यहाँ पे है, S भी यहाँ पे है। फिर दिमाग में लाना है भाई, लाने का है, इस इक्वेशन में T नहीं है, आपके इक्वेशन में T है, मतलब आपको इस इक्वेशन में T के जगह पे कुछ नई चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ये ऐसा रट्टा नहीं मानना कि न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में T को सब्स्टिट्यूट करते हैं, T को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ऐसा रट्टा नहीं मानना है बेटा। आपको बस ऐसा देखने का है कि इस इक्वेशन में T नहीं है, इस इक्वेशन में T है, मतलब मुझे यहाँ से T को क्या करना पड़ेगा, T का काम क्या करना पड़ेगा, ख़त्म। तो चलिए देखेंगे भाई T को कैसे करेंगे आगे। आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा ना वो ये है कि एक्सीलरेशन का मतलब ही क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी,
अपॉन टाइम, यही होता है आपका एक्सेलरेशन का मतलब। फाइनल वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है भाई, v। इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टाइम, इसी का मतलब a होता है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते, देखो भाई, क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं किया। इस टी को ऊपर भेज दिया, इस ए को नीचे भेज दिया, इस टी को ऊपर भेज दिया, इस ए को नीचे भेज दिया, अब टी का वैल्यू मिल गया। फिर टी का ही वैल्यू क्यों निकाला? क्योंकि अभी बताया था ना, इस इक्वेशन में टी नहीं है, मेरे इक्वेशन में टी आया, मतलब मुझे टी को हटाने का है, तो टी के टर्म्स में तो वैल्यू निकालेंगे, तभी तो टी को हटा सकेंगे ना। तो चलिए भाई, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखो क्या होगा, s इक्वल्स टू u प्लस वी, ठीक है, इंटू टी। ये तो एज इट इज़ था। इसी टी के जगह पे देखो भाई मुझे क्या करना है, इसी टी के जगह पे देखो भाई मुझे क्या करना है, s का वैल्यू है u प्लस वी। इस टी के जगह पे मैं क्या करने वाली हूँ, ये वाली चीज़ को लिखने वाली हूँ, v माइनस यू अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। मैंने कुछ भी नहीं किया रे बेटा, कुछ भी नहीं किया। इस टी के जगह पे v माइनस यू अपॉन ए को लिख दिया, काम खत्म। चलिए अब देखो क्या होने वाला है। अब आप सबको पता है, आप इसी u प्लस वी को v प्लस यू भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? देखो भाई 3 प्लस 2 है कहीं पे, तो क्या आप इसी 3 प्लस 2 को 2 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या आप v प्लस यू को u प्लस वी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये दोनों सेम ही है ना, 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3 सेम ही होते हैं, ये भी सेम ही रहेंगे। अब आगे देखो आप लोगों ने क्या मूव किया, देखा बेटा, आगे आप लोगों ने ये देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सबको पता है। तो अगर मुझे लिखने का है सपोज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो इसी का मतलब क्या रहेगा, वी प्लस यू इंटू वी माइनस यू। कर सकते बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ही होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर का मतलब ही क्या रहेगा, वी प्लस यू और वी माइनस यू। तो देखो भाई क्या देखा आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया ना, वो ये ऑब्जर्व किया, ये एज इट इज़ है, ये ए भी आपका एज इट इज़ है। और आगे आप लोग देखो क्या करने वाले हो, आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा ना, वो ये है आपका v प्लस यू और ये है आपका v माइनस यू, ठीक है। v प्लस यू और v माइनस यू को ही आप लोग क्या लिख सकते हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे बस आप लोगों को एक ही बात याद रखना है कि यहाँ पे हाफ आता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको हाफ वर्ड को इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, हर जगह पे आपका हाफ वर्ड इंट्रोड्यूस रहेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे अभी गलती हुई है वैसे आपके पेपर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। याद रखना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब ही क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। याद रखना है, हर जगह पे मैंने हाफ को इंट्रोड्यूस करवा दिया, ठीक है। अब आधे लोग बोलेंगे हमको अगर ऐसे मिस्टेक हो गया, तो याद रखने का, अगर लास्ट में प्रूफ नहीं हो रहा है ना, मतलब समझ जाने का कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, और ये गड़बड़ी 100% सभी लोग करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के की ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे के पार्ट की तरफ। आगे क्या देखा भाई आप लोगों ने, ये ट्वाइस ऑफ ऊपर चले जाएगा तो ये देखो क्या बन जाएगा आपका 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, 2as ऊपर चले गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसी को प्रॉपरली अरेंज कर देंगे और देखो क्या इक्वेशन बन जाएगा आपका इक्वेशन बन जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस, ठीक है। हो गया भाई आपका इक्वेशन प्रूफ, हो गया भाई आपका इक्वेशन प्रूफ। क्या प्रूफ किया भाई, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। अब ये इससे कैसे क्या आ गया, याद रखने का, जब माइनस यू इधर जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, प्लस यू, बिल्कुल वैसे ही लिखा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। ये क्या प्रूफ हुआ भाई आपका, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। याद रखने का, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे, प्रूफ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, इसमें टी है इसमें टी नहीं है, मतलब टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो टी का वैल्यू निकालेंगे भाई, सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर आपको पता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का मतलब ही क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
वही चीज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की और इक्वेशन को प्रूफ कर दिया। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो यार, कमेंट ऑल्सो। चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन।